नमस्कार। आज हम बरसाना की गलियों में चलते हैं। एक खास जगह पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। नाम है फूलकुंज। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी संक्षिप्त है, बस उस जगह की लोकेशन और माहौल पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि इस छोटे से विवरण को ठीक से समझें कि फूलकुंज आखिर है कहाँ, कैसी जगह है और इसका जिक्र क्यों ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी जानकारी में भी ना काफी कुछ छुपा होता है। पहली नजर में देखें तो कुछ मोटी मोटी बातें पता चलती हैं, जैसे जगह बरसाना है, ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी में है, पास में चित्रा सखी मंदिर है और एक छोटा सा कुंड भी है वहाँ। ये सब मिलकर एक तस्वीर सी बनाते हैं जिसे हमें समझना है। बिल्कुल। तो सबसे पहली और बुनियादी बात फूलकुंज बरसाना में है, ये तो साफ है। यहीं से शुरू करते हैं। ये तो बेस हो गया, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो इससे आगे जाती हैं। विवरण कहता है कि ये ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी में है। अब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है। तलहटी में होना इसका क्या मतलब हो सकता है? ये उस जगह को बरसाना के शायद ज्यादा आबादी वाले हिस्से से थोड़ा अलग करता है, प्रकृति के करीब लाता है। हाँ, तलहटी सुनते ही मन में एक शांत सी, शायद थोड़ी अलग थलग जगह की इमेज बनती है। पहाड़ का साया होगा, उसकी मौजूदगी, ये उस जगह को एक खास तरह का एहसास देता होगा। क्या इसलिए इसका जिक्र किया गया है, उसे एक आम गली मोहल्ले से अलग बताने के लिए? हाँ, बहुत मुमकिन है। देखिए, पहाड़ों का, खासकर ब्रज जैसे पवित्र क्षेत्र में अपना एक आध्यात्मिक महत्व होता है। ब्रह्मांचल पर्वत का अपना इतिहास है, अपनी लीलाएं हैं। तो तलहटी में होने का मतलब है कि फूलकुंज उस पर्वत की ऊर्जा और उसके महत्व से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ये सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है ना? ये दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा ज्योग्राफिकल संकेत भी कितने गहरे मायने रख सकता है। लेकिन जानकारी और भी ज्यादा सटीक होती है ना? विवरण में लिखा है कि ये चित्रा सखी मंदिर के सामने वाली गली चिकसौली रूपनगर रोड पर है। अरे, ये तो बिल्कुल पते जैसा है। हाँ, और ये जो प्रिसिजन है, ये जो सटीकता है, ये अपने आप में गौर करने लायक है। चिकसौली रूपनगर रोड, सोचिए, एक आधुनिक सा नाम लगता है। एक सड़क जो शायद ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। और ठीक उसी के पास चित्रा सखी मंदिर, एक पवित्र स्थल, आस्था का केंद्र। और इन दोनों के बीच, या कहें इनके बिल्कुल पास, फूलकुंज। अच्छा, मतलब ये जगह ना तो पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई है और ना ही पूरी तरह से किसी मंदिर परिसर के अंदर ही सीमित है। ये कहीं बीच में है, जहां आम रास्ता और आस्था दोनों मिलते हैं। क्या ये सटीकता इसलिए दी गई है कि लोग आसानी से ढूंढ ले, या इसका कोई और मतलब भी है? मुझे लगता है दोनों मापे हो सकती हैं। एक तो जाहिर है, ये बताता है कि ये कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि एक वास्तविक फिजिकल जगह है। दूसरा, जैसा आपने कहा, ये उस जगह के कैरेक्टर को दिखाता है जहां रोजमर्रा की जिंदगी और आध्यात्मिक शांति साथ साथ मौजूद है। और चित्रा सखी मंदिर का जिक्र वो भी सिर्फ एक लैंडमार्क बताने से कहीं ज्यादा है। कैसे? मतलब मंदिर पास में है, ये तो समझ आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका जिक्र और भी गहरा है। क्या मतलब है इसका? हाँ, सोचिए, हम अक्सर बात करते हैं पवित्र भूगोल की, या सेक्रेड ज्योग्राफी जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी जगह का महत्व सिर्फ उसके अपने गुणों से नहीं होता, बल्कि उसके आसपास की दूसरी पवित्र जगहों से, उसके रिश्ते से भी तय होता है। बरसाना तो पूरा क्षेत्र ही पवित्र है, लेकिन उसमें भी चित्रा सखी मंदिर जैसे खास स्थल हैं। जैसे कोई किसी मशहूर हस्ती का पड़ोसी हो तो उसका भी जिक्र आ जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में चित्रा सखी राधा जी की अष्ट सखियों में से एक हैं, बहुत प्रमुख हैं। उनका मंदिर आस्था का एक जरूरी केंद्र है। तो फूलकुंज का उसके इतने करीब होना उसे कृष्ण लीला और राधा कृष्ण भक्ति के बड़े नैरेटिव में फिट करता है। ये सिर्फ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, ये एक तरह की स्पिरिचुअल रेजोनेंस पैदा करती है। भले ही विवरण हमें फूलकुंज और चित्रा सखी के बीच कोई कहानी या लीला ना बताए, पर यह नजदीकी सोचने पर मजबूर जरूर करती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्थान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, उनका एक पूरा इकोसिस्टम होता है। आसपास की जगह, इतिहास, मान्यताएं सब मिलकर। अच्छा, इसी विवरण में एक और चीज का जिक्र है, बिछुआ कुंड। इसके बारे में क्या कहा गया है? विवरण बताता है कि फूल कुंज में या उसके बिल्कुल पास बिछुआ कुंड नाम का एक छोटा सा कुंड है। यहाँ छोटा शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये कोई बहुत बड़ा सरोवर या तालाब नहीं है, एक छोटा जल स्रोत। छोटा होना क्यों महत्वपूर्ण है?
क्या बड़े कुंड ज्यादा पवित्र नहीं माने जाते आमतौर पर? देखिए, आकार से ज्यादा महत्व अक्सर उस तत्व की मौजूदगी का होता है। भारतीय परंपरा में जल का स्थान बहुत गहरा है। नदियां, सरोवर, कुंड, इनको अक्सर पवित्रता, जीवन और शांति का स्रोत माना जाता है। मंदिरों के पास कुंड होना तो बहुत आम बात है, शुद्धि के लिए या बस एक शांत माहौल बनाने के लिए। हाँ, पानी के पास बैठकर एक अलग ही शांति महसूस होती है, उसकी आवाज या उसकी स्थिरता। क्या बिछुआ कुंड का भी यही काम है यहाँ? विवरण तो यही इशारा कर रहा है। उसमें लिखा है कि ये कुंड उस जगह के शांत और पवित्र वातावरण को और बढ़ाता है। अब कल्पना कीजिए, ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी, चित्रा सखी मंदिर का सामीप्य और फिर ये छोटा सा कुंड, ये सब मिलकर उस जगह की शांति और पवित्रता के एहसास को यकीनन गहरा करते होंगे। पानी की मौजूदगी वो एक ठहराव लाती है, एक ठंडक। तो ये कुंड सिर्फ एक जियोग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि उस जगह के अनुभव का, उसके एक्सपीरियंस का एक अहम हिस्सा है जो वहाँ के माहौल को बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, वो छोटा सा कुंड उस शांत और पवित्र वातावरण का एक विजुअल और एक्सपीरियंशियल सिंबल बन जाता है। वो उस जगह की पहचान का हिस्सा है। सोचिए, अगर वहाँ कुंड ना होता तो शायद माहौल थोड़ा अलग लगता। जल तत्व का जुड़ना उसे एक पूरी कंप्लीटनेस देता है। तो अब अगर हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोएं, बरसाना में होना, ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी, चिकसौली रूपनगर रोड पर चित्रा सखी मंदिर के पास होना और साथ में वो छोटा सा बिछुआ कुंड, ये सब मिलकर फूल कुंज की आखिर कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये सिर्फ एक एड्रेस है या कुछ और भी है? ये निश्चित रूप से एक पते से कहीं ज्यादा है। ये एक मल्टी लेयर्ड पहचान का खाका है। पहला स्तर तो है भौगोलिक, बरसाना पर्वत की तलहटी, एक खास सड़क। दूसरा स्तर है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, चित्रा सखी मंदिर से नजदीकी जो इसे ब्रज की लीलाओं और भक्ति परंपरा से जोड़ता है। और तीसरा स्तर है वातावरणीय, वो छोटा कुंड और उससे बनने वाला शांत और पवित्र माहौल। तो ये विवरण जो पहली नजर में सिर्फ लोकेशन बता रहा था, असल में हमें एक अनुभव की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसी जगह जो भौतिक रूप से मौजूद है, पर जिसका असली सार शायद उसके माहौल, उसकी शांति और उसके उस पवित्र कॉन्टेक्स्ट में छिपा है। ये एकदम सही कहा। ये संक्षिप्त विवरण हमें दिखाता है कि कैसे किसी स्थान का अर्थ सिर्फ उसके नाम या आकार से नहीं बनता, बल्कि उसके संदर्भ से, उसके परिवेश से और उससे जुड़ी भावनाओं से, उसके एटमॉस्फेयर से मिलकर बनता है। फूल कुंज सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि इन सभी एलिमेंट्स का एक संगम बिंदु है। और ये बात भी गौर करने लायक है कि विवरण में किन चीजों का जिक्र किया गया है और किन का नहीं। जैसे पर्वत, मंदिर, कुंड, ये सब प्राकृतिक या धार्मिक तत्व हैं। सड़क का नाम आधुनिकता का संकेत है, लेकिन किसी इमारत के बारे में या वहां होने वाली किसी गतिविधि का खास जिक्र नहीं है। शायद ये भी उस शांति और सादगी की तरफ ही इशारा करता है। ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। विवरण का फोकस स्थान और उसके माहौल पर है, ना कि वहां क्या होता है। इससे ये इंप्रेशन बनता है कि फूलकुंज शायद अपने आप में एक शांत जगह है, जहां का वातावरण ही मुख्य आकर्षण है। ये किसी एक्टिविटी सेंटर के बजाय शायद एक मेडिटेशन या बस शांति पाने की जगह हो सकती है। ये सब जानकर ऐसा लगता है कि हमने उस छोटी सी जानकारी से सचमुच काफी कुछ निकाल लिया है। हमने समझा कि फूल कुंज बरसाना में सिर्फ कहीं भी नहीं, बल्कि ब्रह्मांचल पर्वत की तलहटी में है, चित्रा सखी मंदिर के सामने वाली गली में, चिकसौली रूपनगर रोड पर। एक ऐसी लोकेशन जहां प्रकृति, आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी एक तरह से मिलती हैं। हाँ, और हमने ये भी महसूस किया कि कैसे पास का वो छोटा सा बिछुआ कुंड उस जगह के शांत और पवित्र माहौल को पूरा करता है। हाँ, और ये हमें दिखाता है कि जानकारी चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, अगर हम उसे ध्यान से देखें और उसके मतलब पर विचार करें तो हम गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। ये विवरण अपनी संक्षिप्तता में भी हमें एक ऐसी जगह की झलक देता है जो वाकई शांति और पवित्रता में डूबी हुई है। इस पूरी चर्चा ने उस जगह की एक तस्वीर तो दिमाग में बना दी है, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब कुछ जानते हैं तो और जानने की इच्छा होती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर ये संक्षिप्त विवरण हमें एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देता है। ये हमें स्थान और वातावरण तो बताता है, लेकिन इसके पीछे की कहानियों के बारे में बिल्कुल चुप है। और यहीं से एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि फूल कुंज का ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व क्या है? क्या इसका नाम फूल कुंज होने का कोई खास कारण है? क्या यहाँ कोई विशेष लीला हुई थी? खासकर चित्रा सखी मंदिर से इतनी नजदीकी को देखते हुए क्या इसका सीधा संबंध चित्रा सखी से या राधा कृष्ण की किसी विशेष घटना से है?
क्या यहाँ कोई फूल लीला होती थी या ये सखियों के मिलने जुलने की कोई जगह थी? हाँ, ये सारे सवाल एकदम से मन में आते हैं। फूलकुंज नाम ही अपने आप में कितना काव्यात्मक लगता है, और कृष्ण लीला के संदर्भ में फूलों का, कुंजों का तो वैसे भी विशेष महत्व रहा है। तो क्या ये नाम सिर्फ एक सुंदर नाम है या इसके पीछे कोई कहानी छुपी है? तो यही वो रहस्य है जिसे ये विवरण हमें सुलझाने के लिए उकसाता है। इसने हमें दरवाजे तक तो पहुंचा दिया है, हमें फूल कुंज की देहरी पर खड़ा कर दिया है, हमने बाहर से उसे देख लिया, उसके माहौल को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अंदर क्या है, उसकी आत्मा क्या है, ये जानने के लिए शायद और स्रोतों की, लोक कथाओं की या वहाँ के लोगों से बात करने की जरूरत होगी। तो ये विवरण एक तरह से शुरुआत है, अंत नहीं। ये हमें फूल कुंज के अस्तित्व से परिचित कराता है, लेकिन उसकी पूरी कहानी जानने की जिज्ञासा भी जगाता है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि हर स्थान की अपनी परतें होती हैं। कुछ सतह पर दिखती हैं जैसे भूगोल, आर्किटेक्चर, कुछ महसूस होती हैं जैसे माहौल, शांति, और कुछ इतिहास और कहानियों में छिपी होती हैं जिन्हें खोजना पड़ता है। फूलकुंज के मामले में ये विवरण हमें पहली 2 परतों की झलक देता है और तीसरी परत को खोजने के लिए उत्सुक छोड़ देता है। वाकई एक छोटी सी जानकारी का ये सफर काफी दिलचस्प रहा। बरसाना के एक कोने में बसे फूल कुंज के बारे में सोचते हुए, उसकी शांति और पवित्रता को महसूस करते हुए, और हाँ, उसके अनकहे रहस्यों के बारे में सोचते हुए, हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।